हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रणय गंगन क्लासेस में हूं आपका दोस्त प्रणय। और आज हम पढ़ेंगे कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स के बारे में। तो दोस्तों, हम ये वीडियो में पूरे इसके जो प्रॉब्लम्स है इन डिटेल कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दोस्तों इतनी सी साधारण भाषा में मान लो कि अगर कोई एक्सपेंस हम कर रहे हैं, उसका बेनिफिट अगर एक साल के अंदर मिल रहा है तो वो जाएगा रेवेन्यू के अंदर। और अगर वो उसका उसका जो बेनिफिट अगर एक साल के बाहर मिल रहा है दोस्तों, मतलब एक साल और एक साल मतलब 4-5 साल मिल रहा है, तो वो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। दोस्तों आपको पता है कि मैं थियरी पे ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, पर लेकिन दोस्तों मेरे को एक बात बताओ, को अगर कोई एक्सपीरियंस है तो सॉरी 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 अगर कोई एक्सपेंस है तो हम वो एक्सपेंसेस को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि भाई अपने को ये वाला कैपिटल है या रेवेन्यू है। तो दोस्तों उसके 5 सिंपल सिंपल तरीके हैं जिससे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। दोस्तों कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट के बारे में भी हम नीचे पढ़ेंगे, पहले एक्सपेंडिचर की ओर चल रहे हैं कि हम डिटरमाइनिंग कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों है नेचर ऑफ बिजनेस। अगर दोस्तों यहाँ एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं पढ़ रहा नहीं हूँ, मैं डायरेक्टली समझा रहा हूँ आपको। अगर आपका फर्नीचर की दुकान है और आप जब फर्नीचर बाय करते हो, ये तो आपका डेली का काम है क्योंकि आपका फर्नीचर का बिजनेस है, तो आप बाय करते हो सेल करते हो, बाय करते हो सेल करते हो, तो ये डेली का जो काम है दोस्तों, तो ये होता है रेवेन्यू। और वही मैं जैसे अगर टीचिंग कर रहा हूँ और मैंने अगर फर्नीचर बाय किया दोस्तों, वो तो मेरे लिए, मैं एवरीडे तो फर्नीचर बाय नहीं करूंगा और रैंडमली जैसे हर महीने महीने तो फर्नीचर बाय नहीं करूंगा। तो वो जो जो मैं फर्नीचर बाय करूंगा वो मेरे लिए रहेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जो फर्नीचर वाला है वो अगर फर्नीचर बाय करेगा तो वो उसके लिए रहेगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दोस्तों समझ गए होंगे आप। रिकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर। दोस्तों मुझे एक बात बताओ, अगर एक एक्सपेंडिचर है वो हर महीने अकर हो रहा है तो वो कैपिटल रहेगा क्या दोस्तों? नहीं, वो रहेगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे अगर मेरे मेरे अंडर अगर 4 एम्प्लॉय है तो मैं उनको अगर जो सैलरी देता हूँ एंड मैं जो घर में रह रहा हूँ, अगर मैं वो घर में अगर मैं रेंट दे रहा हूँ तो वो रेंट तो मेरे को 12 ही महीने देना है और सैलरी भी मेरे को 12 ही महीने देना है। तो ये क्या है? रिकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर है। तो ये जाएगा दोस्तों मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। वही दोस्तों अगर मैं कोई असेट परचेस कर रहा हूँ, अगर मैंने कार खरीद ली दोस्तों, तो कार मैं हर महीने खरीदूंगा क्या? का नहीं ना दोस्तों, तो ये जाएगा मेरा रिकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर। अगर मतलब एक दो बार हो रहा है, मतलब एक बार हो रहा है या 15 मतलब 2-3 साल में एक बार हो रहा है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर दोस्तों। अगर एक साल में 2-3 बार या 5-10 बार हो रहा है तो वो रिकरिंग रिकरिंग हो जाएगा, वो हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोस्तों। तो दोस्तों अब पर्पस ऑफ एक्सपेंस। दोस्तों एक्सपेंसेस का पर्पस क्या है? अगर मेरी कोई कार है, अब मान लो जो कार ने अगर अपन लेते हैं, सब लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा तो देखते होंगे दोस्तों, तो उसमें जो भिड़े की स्कूटर है जिसमें एक थर्ड व्हीलर भी है। इफ मान लो मेरे पास अभी वो थर्ड व्हीलर नहीं है, सिर्फ टू व्हीलर है, और जो मैं सर्विसिंग कराता हूँ दिवाली पे, दसरा पे, होली पे, जो मैं उसको सर्विसिंग कराता हूँ, वो तो क्या है दोस्तों, नॉर्मल सर्विसिंग है, वो मैं एवरी ईयर कराते जाऊंगा। उसके वजह से मेरा क्या पेट्रोल ज्यादा आएगा? कुछ ज्यादा आएगा दोस्तों? नहीं। इफ अगर मैं ये अभी तक का जो मैंने बोला, मतलब जो सर्विसिंग वगैरह, वो जाएगा दोस्तों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। इफ मान लो अगर मैं मेरे पास सिर्फ वो सिंगल स्कूटर है और मैं साइड कार लगाना चाहता हूँ, मगर मैं साइड कार लगाऊंगा तो मेरे को तो बेनिफिट मिलेगा ना कि मैं अब मेरे स्कूटी पे दो नहीं हम 3 जने बैठ सकेंगे। तो ये मेरा लाइफ लॉन्ग के लिए तो 3 जने बैठ सकेंगे, तो वो मेरा कैपिटल इंक्रीमेंट हो गया ना दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर समझ रही है कि प्रोडक्टिविटी क्या है, जो सर्विसिंग कर रहे हो उसकी वजह से तुम्हें कुछ बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं? सिर्फ चकाचक दिख रही है, चकाचक दिखने में कुछ बेनिफिट नहीं मिलता है दोस्तों, राइट। और वहां पर जो मैं साइड कर लगा रहा हूँ उससे दोस्तों क्या मिलेगा दोस्तों, अपने को एक जना एक्स्ट्रा मिलना पड़ेगा, तो अपने को जो अपना जो इंक्रीमेंट हो रहा है तो उसके वजह से वो एक्सपेंस हो रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट दोस्तों, इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी। दोस्तों यहाँ पर देख लो, अगर कोई एसेट है, असेट को जो डेली रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस चलते रहते हैं, अगर मैं वही रिपेयर्स एंड डेली मेंटेनेंस करूंगा तो उसके वजह से मेरा जो प्रोडक्शन है उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी क्या? नहीं, वो तो भाई ऑयल तो चेंज करना ही पड़ता है 6 महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार, तो वो उसकी वजह से मेरी कैपेसिटी नहीं बढ़ती। इफ मान लो दोस्तों एक नई टेक्नोलॉजी है जिससे मतलब ये जो सिस्टम है उसको अगर मैंने कुछ एड ऑन कर दिया तो मेरा जो अभी कैपेसिटी है 50, वो हो जाएगा 70। तो ये जो 70 रहेगा वो एक साल के लिए नहीं रहेगा दोस्तों, वो लाइफ लॉन्ग के लिए 70 रहेगा। तो वो जो मैं कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, मतलब वो जो मैं देखो, ऑन द अदर हैंड इफ द एक्सपेंडिचर हेल्प्स टू जनरेट रेवेन्यू मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, मतलब वो जो मैं जो एक्सपेंडिचर करने वाला हूँ, अगर वो अब मेरे को जिंदगी भर चलेगा 70 70 70 70, तो वो हो जाएगा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर दोस्तों। वैसे मटेरियलिटी ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व, अगर
जैसे असेट का छोटा सा पार्ट इन्वॉल्व है तो दोस्तों उसको हम मान लेते हैं कि भाई रिलेटिव मतलब सॉरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर कोई असेट का जो सबसे मेन पार्ट है अगर उसको ही चेंज करने की बारी आ गई तो दोस्तों वो हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि असेट का जो बड़ा पार्ट है हम हर महीने चेंज नहीं करते, छोटे छोटे पार्ट्स तो क्या चेंज करते रहते हैं दोस्तों। तो ये थे डिफरेंसेस, मतलब इसके थ्रू हम एक कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर देखो और एक लाइन इंपॉर्टेंट है सो दैट अपने को प्रॉब्लम्स में काम आएंगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर कंट्रीब्यूट्स टू द रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस ओवर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा का जो भिड़े का स्कूटर है वो ध्यान रखना, अपने पास सिर्फ स्कूटर थी अपने साइड कार लगाया तो ये अर्निंग कैपेसिटी मतलब साइड कार में अब मैं अगर मैं टैक्सी वाला हूँ तो वो साइड कार से मेरे को तो अब दो मैं एक जने नहीं मैं दो जने को बिठा सकूंगा ना, तो मेरी अर्निंग कैपेसिटी तो बढ़ गई ना लाइफ लॉन्ग के लिए। तो दोस्तों वो हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। whereas revenue expenses is incurred to generate revenue for a particular accounting period। मतलब अगर मैं कर रहा हूँ अब मान लो कि मैंने पेट्रोल डाला तो वो जो एक्सपेंसेस है पेट्रोल का वो तो मेरे को पेट्रोल चले जब तक है ना, वो थोड़ी है मैंने पेट्रोल डाला अब मैं चलो जिंदगी भर पेट्रोल डालेंगे, ऐसा नहीं है। वो हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंस। दोस्तों द रेवेन्यू एक्सपेंसेस आइदर अकर, दोस्तों ये भी ध्यान देना, द रेवेन्यू एक्सपेंस आइदर अकर इन डायरेक्ट रिलेशनशिप with the revenue or in relation with the relevant periods। फॉर एग्जांपल देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सैलरीज, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैं बताऊंगा दोस्तों, जो सेल्समैन रहते हैं हम उनको कभी कभी क्या बोलते हैं कि अगर तुम इतना सेल्स करोगे तो तुमको इतना कमीशन मिलेगा। तो दोस्तों ये क्या हो गया रेवेन्यू एक्सपेंस हो गया, जो सैलरी है रेवेन्यू एक्सपेंस हो गया। रेंट, cost of goods sold is directly related to sales revenue whereas rent is related to particular accounting period। और दोस्तों जो अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड रहता है जैसे मेरा अब ये साल में मुझको इतने खर्चे तो लगने ही है तो ये तो हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर कुछ नया खर्चा आ जाता है, मैं कार ले लिया या मेरे घर में कोई बीमार हो गया, ये हो जाएगा दोस्तों कैपिटल एक्सपेंडिचर में, जो रिकरिंग में नहीं आता है। दैट्स इज दोस्तों अब बढ़ते हम, बहुत बोर हो गया, अब हम पढ़ते हैं इलस्ट्रेशंस की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपल सी बात है, अपने को सिर्फ ट्रू और फॉल्स क्या है इसमें बताना है। इलस्ट्रेशन 1 में आ जाओ दोस्तों सब लोग, आंसर कोई मत दिखेगा, खुद से ट्रू रहो और मेरे साथ आंसर्स दो। इलस्ट्रेशन 1 है कि ओवरऑल मतलब दोस्तों मैं बता दूं ओवरऑल एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है कि जो गाड़ी की अपन मरम्मत टाइप बोलते हैं ना, मरम्मत की और या ऑयलिंग हो गया वो हो गया। ओवरऑल एक्सपेंसेस ऑफ सेकंड हैंड मशीनरी परचेज्ड आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दोस्तों मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, ट्रू और फॉल्स सोच लो। दोस्तों एब्सोल्युटली फॉल्स है, क्योंकि जो सेकंड हैंड मशीनरी हम परचेस कर रहे हैं उसके वजह से सिर्फ 1 साल तक का प्रॉफिट मिलेगा क्या दोस्तों, नहीं, उससे हमें मिलेगा लाइफ लॉन्ग प्रॉफिट। दोस्तों आप ओवरऑल एक्सपेंसेस पे ध्यान मत दीजिएगा, जो सेकंड हैंड मशीनरी हमने परचेस की है ना तो वो 1 साल के लिए बेनिफिट नहीं देगा, वो आने वाले 10 सालों के लिए बेनिफिट देगा। हमने मशीनरी परचेस की है दोस्तों, तो आप जो ओवरऑल एक्सपेंसेस है भाई ऑयलिंग रिपेयरिंग करा रही उसका मत देखो, जो सेकंड हैंड मशीनरी परचेस किया वो देखो। नेक्स्ट मनी स्पेंट टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्किंग एक्सपेंसेस क्या होता है। आप लोगों को पता होगा डिप्रिसिएशन क्या है, अमोर्टाइजेशन क्या है, इंटरेस्ट जो देते हैं हम, तो दोस्तों ये सब चीजों को बोलते हैं वर्किंग एक्सपेंसेस। मतलब जो वर्क करने के लिए जो एक्सपेंसेस लगता है, वर्क करने के लिए हमें जो कैपिटल लगता है, हम जो कैपिटल लेते हैं उसके ऊपर जो इंटरेस्ट देते हैं वो सब को बोलते हैं वर्किंग एक्सपेंसेस। और दोस्तों वर्किंग एक्सपेंसेस हमें जब तक हम बिजनेस कर रहे हैं जब तक तो लगेगी, तो मनी स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दोस्तों मुझे बताओ कि ये रेवेन्यू है कि कैपिटल है। दोस्तों एब्सोल्युटली कैपिटल है, क्योंकि हम एक बार अगर ये कम कर दिए तो ये लाइफ लॉन्ग कम 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 ही आएगा ना। मतलब ये बार अगर मैंने डिप्रिसिएशन 50 का मैंने 40 पे ला लिया तो लाइफ लॉन्ग अभी 40-40 रहेगा ना, नहीं तो लाइफ टाइम 50-50-50 रहता था, तो मेरे जो 10 रुपए लाइफ लॉन्ग बच रहे तो वो तो मेरा कैपिटल हो गया ना। लीगल फीस टू एक्वायर प्रॉपर्टी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। दोस्तों बताओ ये हम पहले के दो चेक कर लेते हैं कि हमारे फॉल्स फॉल्स राइट बराबर। अब हम ये पढ़ते हैं लीगल फीस टू एक्वायर प्रॉपर्टी इज, दोस्तों क्या रहेगा लीगल फीस टू एक्वायर प्रॉपर्टी। दोस्तों हम प्रॉपर्टी की इज ए रेयर, मतलब प्रॉपर्टी हम कभी कभी खरीदते हैं और जो वो हम जो उसके ऊपर जो लीगल फीस देते हैं वो हम थोड़ी क्या हर महीने महीने थोड़ी देंगे या हर साल थोड़ी देंगे, हम जो एक बार दे दिया वो अब जिंदगी भर वो उसके ऊपर रहेगा, तो दोस्तों वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ट्रू है। नेक्स्ट दोस्तों अमाउंट स्पेंट एज लॉयर फीस टू डिफेंड अ सूट क्लेमिंग दैट द फर्म्स फैक्ट्री साइट बिलोंग टू प्लेंटिफ लैंड इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। दोस्तों थोड़ा टफ लैंग्वेज है लेकिन मेरी बात सुनिए, ये बोलना क्या चाह रहा है मैं हिंदी में बता दूं कि अपन अपने फैक्ट्री में आराम से काम कर रहे हैं, सामने वाले ने किसी आके सू कर दिया कि भाई ये लैंड तो मेरा है तुम इस पे काम नहीं कर सकते, एक वन पार्ट ऑफ द फैक्ट्री पे। दोस्तों अब मुझे बताइए
अब जो उसके ऊपर अब वो क्या हुआ, उसने केस कर दिया, अब तो मैं तो जा नहीं सकता, तो मेरा लॉयर जाएगा अभी उसको, तो जो लॉयर की फीस है वो बता रहा है कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। दोस्तों मैं बता दूं, अब आप ये एंगल से मत समझना, सोचना कि भाई ये तो केस तो भाई रेयरली होता होगा इसलिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं। दोस्तों इससे इधर आप ये समझो कि वो जो फैक्ट्री पहले से अपनी थी, अब अगर वो फैक्ट्री पे मैं जो लॉयर को लगा रहा या अपन फैक्ट्री जीतेंगे तो अपने को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा क्या? फैक्ट्री जीतेंगे तो अपन ही जीतेंगे ना, तो अपने को कुछ एक्स्ट्रा उसमें मिल रहा क्या, मतलब अपना कुछ अर्निंग्स हो रहा क्या, या सेल्स बढ़ रहा क्या, कुछ बढ़ रहा क्या? नहीं दोस्तों, वो तो मेरी थी, मैं सिर्फ उसको डिफेंड करने के लिए मैंने लगाया, तो वो मेरा हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उससे मुझे कुछ फायदा नहीं मिल रहा दोस्तों, जो मेरा है मैं उसको प्रूव कर रहा हूँ दोस्तों। तो आप ये उसको वो एंगल से ना देखते हुए ये एंगल से देखो कि मुझे बेनिफिट क्या मिल रहा है इससे, भाई ये तो मेरी लैंड है, सिर्फ मैं इसको प्रूव कर रहा हूँ कि ये मेरी लैंड है। नेक्स्ट दोस्तों, अमाउंट रिप्लेसमेंट फॉर वन पार्ट ऑफ मशीन इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। दोस्तों ये बताया कि अगर कोई मशीन का एक कोई पार्ट टूट गया है तो उसको चेंज करने के लिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल रहे हैं। दोस्तों आप बताओ, 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्या दोस्तों ये? क्योंकि इतनी बड़ी मशीन में तो बहुत सारे पार्ट्स होंगे, तो बहुत सारे पार्ट्स तो कोई ना कोई टूटता रहेगा, तो ये मेंटेनेंस कॉस्ट में आ जाता है दोस्तों। तो ये मेंटेनेंस कॉस्ट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर दोस्तों। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द रिपेयर्स एंड वाइट वॉशिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन परचेज ऑफ एन ओल्ड बिल्डिंग आर रेवेन्यू एक्सपेंसेस दोस्तों। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, जो फर्स्ट टाइम है ना वो फर्स्ट टाइम इंपॉर्टेंट है। रिपेयर्स और वाइट वॉशिंग अगर कंटिन्यू साल के लिए रहा तो वो रिपेयर एक्सपेंसेस में आएगा, लेकिन अब जो फर्स्ट टाइम हमने कोई ओल्ड बिल्डिंग परचेज की है उसको हम व्हाइट वॉश करा रहे हैं, अब तो इससे अपने को अर्निंग्स होंगी, तो इसलिए ये कैपिटल एक्सपेंसेस होगा और ना ही रेवेन्यू एक्सपेंसेस। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो फर्स्ट टाइम ऑन परचेज ऑफ एन ओल्ड बिल्डिंग है, इसलिए ये जो व्हाइट वॉशिंग एंड रिपेयर्स कैपिटल एक्सपेंडिचर आया, नहीं तो ये तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस ही होता है दोस्तों। नेक्स्ट, expenses in connection with obtaining a license for running the cinema is capital expenditure दोस्तों। expenses in connection with obtaining a license for running the cinema is a capital expenditure दोस्तों। ये तो ऑब्वियसली कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि एक बार जो लाइसेंस आ गया है तो वो थोड़ी है कि हर 2 महीने में रिन्यू करना पड़ता है, ये जो आएगा वो तो अब लॉन्ग टर्म चलेगा ना दोस्तों, तो इसलिए ये हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर दोस्तों, ये ट्रू है। नेक्स्ट, अमाउंट स्पेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी हट्स which were necessary for construction of the cinema house and were demolished when the cinema house was ready is called capital expenditure दोस्तों। यहाँ पर आप 5 सेकंड का टाइम लो और आराम से सोचो इसको क्या हो सकता है दोस्तों। ये दोस्तों यहाँ पर मैं वापस से आपको बता दूं कि ये बोल रहा है कि एक बड़ी बिल्डिंग बना रहे थे, उसके चक्कर में एक हम छोटे छोटे हट्स बनाए सो दैट अपने लेबर्स उधर रह सके, और जैसे ही वो बड़ी बिल्डिंग का काम हो गया ये हमने ये हट्स भी हटा दिए। तो ये जो हमने हट्स लगाए थे दोस्तों, ये अपने ये हमेशा लगाते थे क्या दोस्तों? नहीं, ये हमने वो जो बड़ी बिल्डिंग बना रहे उसलिए लगाए, तो ये हो गया रेयर एक्सपेंडिचर, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो ऑब्वियसली ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो ये भी हो गया सही, ट्रू। तो दैट्स इट, ये इसके साथ अपना ये कंप्लीट हो गया, ये एक्सरसाइज देख लो, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब दोस्तों ये वाला नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे जाते हैं दोस्तों, स्टेट विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग आर कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोस्तों। तो हमें बताना है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोस्तों। फर्स्ट वाला, एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फॉर स्टार्टिंग द फैक्ट्री फॉर 10,000 दोस्तों, अभी हमने वो सिनेमा का पढ़ा था, तो वही हो गया ये 10,000। तो ऑब्वियसली क्या है दोस्तों, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि लाइसेंस लेना एवरी टाइम नहीं लेते, रेन्यू रेन्यू अगर रेन्यू का अगर वर्ड आता तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहता था दोस्तों, लेकिन अब फर्स्ट स्टार्टिंग द फैक्ट्री है तो ये रहेगा कैपिटल। नेक्स्ट, 1,000 पेड फॉर रिमूवल ऑफ इन्वेंट्री टू अ न्यू सेट दोस्तों। यहाँ पर आप 5 सेकंड का टाइम लो और आराम से सोचो किस क्या हो सकता है। रिमूवल ऑफ इन्वेंट्री टू ए न्यू सेट मतलब एक इन्वेंट्री को एक जगह से लेके दूसरे जगह तक ले जाना है, तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर होगा दोस्तों? ऑब्वियसली दोस्तों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि इससे अपने को कुछ बेनिफिट मिल रहा है क्या? अगर कुछ बेनिफिट मिलता था तो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में डालते थे, इससे अपने को कुछ भी बेनिफिट नहीं मिल रहा तो ये रहेगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोस्तों। नेक्स्ट, rings and piston of an engine were changed at a cost of 5,000 to get fuel efficiency दोस्तों। यहाँ पर लास्ट जो 3 वर्ड है, गेट फ्यूल एफिशिएंसी, तो जो एफिशिएंसी मिल रही है उसके वजह से अपने को आगे बेनिफिट्स होगा, तो ये हो गया डायरेक्टली दोस्तों कैपिटल। आपको समझ रहा होगा दोस्तों, गेट फ्यूल एफिशिएंसी, अब जो फ्यूल में जो एफिशिएंसी मिलने वाली है उसके वो हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर दोस्तों। अपन
आंसर्स एक बार चेक कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज कैपिटल, नेक्स्ट रेवेन्यू और थर्ड कैपिटल। दोस्तों यहाँ देखो, दिस इज एन एक्सपेंडिचर इनकम टू, हाँ राइट, कैपिटल, रेवेन्यू और कैपिटल, राइट दोस्तों। नेक्स्ट, मनी पेड टू महानगर टेलीकॉम टेलीफोन निगम लिमिटेड 8,000 फॉर इंस्टॉलिंग टेलीफोन इन द हाउस। दोस्तों यहाँ पर क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पर आईसीआई ने वो डिप्लोमेटिक आंसर दिया है, पर मेरे हिसाब से देखो आईसीआई का हम आंसर पढ़ते हैं दोस्तों। आईसीआई ने दिखा है कि ये कोई एक्सपेंस ही नहीं है। Money deposited with MTNL for installing of telephone is not expenditure. This is treated as asset and the same is adjusted over a period of time against telephone bills. दोस्तों यहाँ पर मैं आर्ग्यू नहीं करना चाहूंगा आईसीआई के साथ, क्योंकि आईसीआई उनके आंसर्स के हिसाब से मार्क्स देते हैं, तो थोड़े तो उसमें ऐसा रहता है कि अपने को याद करना पड़ता है और जिसको कोई लॉजिक नहीं रहता है, तो दिस इज वन ऑफ देम। हम इसे, आप उधर क्वेश्चन नंबर 4 को लिख सकते हैं एम्बिग्यूअस, तो आपको ये डायरेक्टली देखना ही पड़ेगा एग्जाम से पहले। Next दोस्तों, fifth one, a factory shed was constructed at a cost of 1 lakh. A sum of 5,000 had been incurred in the construction of temporary huts for storing building material। दोस्तों ऊपर था कि रहने के लिए और यहाँ पर है मटेरियल। तो ये जो फैक्ट्री शेड बना रहे हैं, तो उसको जो मटेरियल लगने के लिए हमने जो शेड बनाया दोस्तों, तो वो शेड अगर हम नहीं बना देते, वो शेड क्यों बनाए, क्योंकि वो जो फैक्ट्री शेड बना रहे उसके वजह, वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो दोस्तों ये जो उसके वजह से लगा तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। दोस्तों यहाँ पर देख लो, ये भी है कैपिटल एक्सपेंडिचर। दोस्तों दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा गया अपने एग्जाम्पल्स की वजह से। मैं नेक्स्ट वीडियो में रिसिट्स के बारे में बता दूंगा, और इसी के साथ और जो लास्ट में जो दो प्रॉब्लम्स है हम उसमें कवर कर लेंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक दिस वीडियो। दोस्तों और एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आपको सीए फाउंडेशन का अगर कोई भी टॉपिक में डिफिकल्टी है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि प्लीज इसके ऊपर एक वीडियो बनाएं, तो मैं ट्राई करूंगा उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने का। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ।